जय श्री राम दोस्तों। आज सवेरे उठने के बाद चला जाता हूँ घर की छत पे घूमने के लिए। जैसे ही छत पे जाता हूँ वैसे ही मेरे को पता चलता है कि पूरी रात बारिश चली है। बारिश के कारण वातावरण बिल्कुल साफ हो रहा था, दूर दूर तक हरियाली दिखाई दे रही थी। मौसम बिल्कुल एक नंबर का चल रहा। आधा पौना घंटा शुद्ध हवा में सांस लेने के बाद फेफड़े तरोताजा हो जाते हैं। करके फेफड़ों में शुद्ध हवा का संचार मैं भी चल देता हूँ। नीचे जाके देखता हूँ चिराग सर लगे हुए थे खाना खाने में। आज चिराग सर का कॉलेज का पहला दिन था, तो इसकी मम्मी भी उठ जाती है और इसके लिए खाना बना के दे देती है। और बाहर जाके देखता हूँ मैडम भी इसका खाना पैक करके देने लग रही थी। मैं भी लग जाता हूँ अपने डेली रूटीन के कार्य करने के लिए। सबसे पहले 2 गिलास घड़े में से पानी के पीता हूँ। पानी पीने के बाद लग जाता हूँ शेविंग करने के लिए। इधर हमारे चिराग सर का भी टाइम हो जाता है कॉलेज जाने का। वो बैग उठा के सबसे पहले अपनी मम्मी के पैरों का हाथ लगाता है, फिर मेरे पैरों को हाथ लगाता है और चल देता है कॉलेज जाने के लिए। दे के चिराग सर को आशीर्वाद मैं भी चल पड़ता हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद जैसे ही निकलता हूँ तो चला जाता हूँ सूर्य देवता को जल देने के लिए। सूर्य देवता को जल देने के बाद अब मंदिर की तैयारी कर लेता हूँ और उठा के लोटा चल देता हूँ मंदिर की ओर। मंदिर में जाके देखता हूँ आज फिर बिल्ली सामने बैठी हुई थी। आज तो बिल्ली के सिर पे जूं नहीं रेंगती, बोलती है इसका रोज का काम हो गया, रोज मेरे को दुख देने आ जाता है। तो कर ले जितना जो करना है, आज मैं डटी रहूंगी, मैं हटूंगी नहीं, बिल्कुल पीछे नहीं हटती भाई बिल्ली। शेर बन के डटी रहती है बिल्ली। मैं भी फिर नग्गर खेड़े को जल चढ़ाने के बाद सबकी मंगल मनोकामना करने के बाद आ जाता हूँ घर। घर पे जाके देखता हूँ मैडम जी लग गई थी मिर्चें बनाने की तैयारी में। इतने में हमारे दूध वाले नीचे आ जाते हैं। फिर मैडम जी चली जाती है दूध लेने के लिए और मैं बैठ जाता हूँ मंदिर में जोत लगाने के लिए। मंदिर में जोत लगाने के बाद मैं भी आधा पौना घंटा बैठ के राम का नाम लेता हूँ। आधा पौना घंटा राम का नाम लेने के बाद बाहर आ जाता हूँ और मैडम जी नाश्ता डाल के दे देती हैं। नाश्ता कंप्लीट करने के बाद हो जाता हूँ रेडी दुकान जाने के लिए। तो बाहर आके देखता हूँ मैडम ने भी तैयारी पकड़ी हुई थी पूरी, अपने बालों में तेल छोड़ के मैडम को उसके हाल पे उठा के चाबी चल देता हूँ दुकान की तरफ। 2-3 मिनट का सफर तय करने के बाद दुकान पे पहुंच जाता हूँ। पानी पानी हो रहा था सड़कों पे बिल्कुल। दुकान पे जाने के बाद लग जाता हूँ दुकान के काम करने के लिए। सारा माल बाहर निकाल के साफ सफाई करता हूँ और जोत बत्ती करके बैठ जाता हूँ। थोड़ी देर बाद मैडम जी आ जाती हैं दुकान पे और दुकान पे हाथ में एक थैला लेके आती हैं। मैं पूछता हूँ कि इस थैले में क्या है, तो मैडम बोलती है गऊओं का कुछ सामान है, आप गौशाला जाओ और इसको दे के आओ। मेरे को भी उस साइड के 3-4 काम थे, उठा के गऊओं का राशन चल देता हूँ गौशाला में। गौशाला में राशन देने के बाद चल देता हूँ बैंक की तरफ। बैंक का सारा काम कंप्लीट होने के बाद उठा के बाइक चल देता हूँ। वहां से किसी फैक्ट्री में जाना था, फिर फैक्ट्री वाले से मिलता हूँ और वहां पे ऑर्डर देता हूँ 4-5 घंटों का। फैक्ट्री से ही अपने रिक्शा वाले को फोन लगाता हूँ, बोलता हूँ कि 4 घंटे रेडी पड़ी है, यहाँ से उठाने के लिए आ जा। तो रिक्शा वाला आ जाता है, उसको लोड करवाने के बाद वो ले जाता है दुकान पे। दुकान पे जाके उनको उतरवाता हूँ, फिर लग जाते हैं उन गांठों को खोलने में और सारा माल ऊपर चढ़ाने में लग जाते हैं। टाइम हो गया था 3-3:30 बजे का। मैडम बोलती हैं अब तक आपने लंच नहीं कर लिया और आप थक भी जाओगे, तो एक बार पहले अपना लंच कंप्लीट कर लो, उसके बाद ऊपर चढ़ाने में लग जाना। सारा माल करके अपना लंच कंप्लीट लग जाता हूँ गधे की तरह काम करने के लिए। सारा माल ऊपर चढ़ाने के बाद अब टाइम हो जाता है चाय पीने का। मैडम बोलती है अपनी चाय पियाओ और मेरी चाय लेके आ जाओ। उठा के बाइक चल देता हूँ घर की तरफ और अपनी चाय बना लेता हूँ। अपनी चाय पीने के बाद मैडम की चाय जैसे रखने के लिए बाहर आता हूँ, इतने में हमारे चिराग सर भी आ जाते हैं घर में। मैं भी मैडम की चाय डाल के केटल में और चल देता हूँ दुकान की तरफ और मैडम को जाके दुकान पे हैंड ओवर कर देता हूँ उनकी चाय। और मैडम बैठ के गर्म चाय का आनंद लेती है। चाय पीने के बाद हमारे पास भैरव जी महाराज आ जाते हैं, फिर उसको बिस्कुट डालता हूँ। भैरव जी महाराज को बिस्कुट डालने के बाद अब 2-3 ऑर्डर पड़े थे, तो उनको कंप्लीट करता हूँ, बिल बनाता हूँ। बिल बनाने के बाद बुला लेता हूँ अपने रिक्शा वाले को। रिक्शा में लोड कराने के बाद भेज देता हूँ बिल देके ट्रांसपोर्ट पे। सारा माल भेजने के बाद अंदर आ जाता हूँ और थोड़ी देर आराम करता हूँ। टाइम हो जाता है 7 बजे का और मैडम जी का फोन आता है कि आज बहुत हैवी खाने का मन नहीं कर रहा है, आज खिचड़ी बनाऊंगी घर पे, तो दाल खत्म हो रही है, खिचड़ी वाली दाल लेते आना। 7:30 बजे दुकान बढ़ाने का टाइम हो जाता है। दुकान बढ़ाने के बाद चल देता हूँ लाला जी की दुकान से मूंग की दाल ले लेता हूँ। उठा के बाइक घर की तरफ चल देता हूँ और घर जाने के बाद मैडम को हैंड ओवर कर देता हूँ मूंग की दाल। मैडम को मूंग की दाल देने के बाद अंदर जाता हूँ तो चिराग सर बेड पे बैठे टीवी का आनंद ले रहे थे और मैडम जी लग जाती हैं अपना डिनर बनाने की तैयारी में। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। सारे बहन भाइयों को सुनील भाई की राम राम।